ज्योतिष की दुनिया में वैसे तो कई दिलचस्प योग और संयोग बनते हैं, लेकिन ना कुछ ऐसे होते हैं जो बाकियों से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक खास प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की गहराइयों में उतरने वाले हैं, कन्या लग्न में बुध की स्थिति। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ज्योतिष हमें एक तेज और सफल दिमाग का कोई राज बता सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहां हम एक ऐसे ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन को समझेंगे जिसे अक्सर असाधारण सफलता और जबरदस्त इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ज्योतिष का जो कोर आइडिया है वो ये है कि अगर किसी का कन्या लग्न है और उनका बुध ग्रह भी पहले घर में यानी लग्न में ही बैठा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे एक असाधारण रूप से पावरफुल और फेवरेबल प्लेसमेंट माना जाता है। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी से है। सोचकर देखिए, एक राजा है जो अपने ही सिंहासन पर अपने सबसे मजबूत किले में बैठा है ना? वो पूरी तरह से ताकत में है, फुल कंट्रोल में है। बुध का कन्या लग्न में होना बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, दो टेक्निकल टर्म समझना बहुत जरूरी है। पहला है कन्या लग्न यानी वर्गो असेंडेंट, और दूसरा है लग्नेश, जिसका मतलब होता है असेंडेंट का लॉर्ड। और कन्या लग्न के लिए लग्नेश हमेशा बुध ही होता है। सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेसमेंट इतनी पावरफुल क्यों है? देखिए, कारण बहुत सीधा और मजबूत है। यहां लग्नेश यानी बुध अपनी ही राशि कन्या में बैठा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कन्या राशि बुध की एग्जॉल्टेशन की राशि भी है। तो इस डबल वैमे से इस ग्रह को जबरदस्त ताकत मिलती है और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ये प्लेसमेंट पावरफुल क्यों है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल जिंदगी में दिखती कैसी है, मतलब इसका असर क्या होता है। चलिए हमारे अगले हिस्से में यही जानते हैं कि ये किन खासियतों को जन्म देती है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खूबी है जबरदस्त इंटेलेक्चुअल पावर। ये कॉम्बिनेशन इंसान को एक बहुत ही शार्प, लॉजिकल और प्रैक्टिकल दिमाग देता है। ऐसे लोग, आप जानते हैं, चीज़ों की तह तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। दूसरी बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे लोग अक्सर कमाल के कम्युनिकेटर्स होते हैं, बहुत विटी, क्विक ऑन देयर फीट और अपनी बात को एकदम साफ और असरदार तरीके से रखने में माहिर होते हैं। और तीसरी खासियत, नेचुरल सक्सेस। देखिए, क्योंकि लग्नेश यानी पर्सनालिटी का लॉर्ड पहले घर में ही अपनी पूरी ताकत के साथ बैठा है, ये जीवन में मेहनत के दम पर प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस पाने का एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल है। तो एक क्विक रिकैप करें तो ये हैं वो सारे गुण जो इस कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। शार्प माइंड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, डिटेल ओरिएंटेड होना, हार्ड वर्किंग, स्किलफुल, क्रिएटिव और तो और बोनस के तौर पर अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र भी। सच कहूं तो ये एक जबरदस्त पैकेज है। लेकिन रुकिए, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि ज्योतिष में चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। पूरी तस्वीर को समझने के लिए कुछ नुआंसेस को जानना बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुध को एक डुअल नेचर्ड ग्रह माना जाता है। मतलब वो एक गिरगिट की तरह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिससे प्रभावित होता है वैसा ही असर देने लगता है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, बुध के दो पक्ष हो सकते हैं। एक तरफ अगर वो वेल एस्पेक्टेड है, शुभ ग्रहों से जुड़ा है, तो ये बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये अफ्लिक्टेड है, किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित है, तो यही बुध सेल्फिशनेस या रिश्तों में परेशानियां भी ला सकता है। और हां, एक सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पूरी कुंडली का एनालिसिस किसी एक ग्रह से नहीं होता। बाकी ग्रहों की पोजीशंस और उनके एस्पेक्ट्स भी इन रिजल्ट्स को काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं या बदल भी सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। मान लीजिए कि बुध अफ्लिक्टेड है, तो क्या किया जा सकता है? ज्योतिष में इसके पॉजिटिव क्वालिटीज को स्ट्रेंथन करने और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो बुध को ताकत देने के दो मेन तरीके हैं। पहला, बुध से जुड़े खास मंत्रों का जाप करना, और दूसरा, इसका जेमस्टोन यानी पन्ना पहनना। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, कोई भी रत्न हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही पहनना चाहिए। तो इन उपायों का गोल क्या है? इनका सीधा सा लक्ष्य है बुध पर पड़ने वाले किसी भी बुरे असर को कम करना
और उसके अच्छे गुणों जैसे कि इंटेलिजेंस, बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत करना। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये वाकई एक शक्तिशाली स्थिति है जो एक बुद्धिमान, मेहनती और कुशल व्यक्ति का संकेत देती है, जिसके सुखी और सफल जीवन की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी जन्म कुंडली एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, तो उस पर कितनी शानदार इमारत खड़ी करनी है, ये कितना हमारे अपने हाथ में है। इस पर जरूर सोचिएगा।